क्या हम उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हैं? कम उम्र में बैक पेन, ग्रे हेयर, थकान, कमजोरी, स्किन प्रॉब्लम्स, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये सिर्फ खराब लाइफस्टाइल का असर है या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपे कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो धीरे धीरे हमारी बॉडी पर असर डाल रहे हैं? और क्या भारत में बढ़ती गंदगी, प्रदूषित नदियां, प्लास्टिक वेस्ट और कचरे के पहाड़ इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं? नमस्कार, मैं आपके साथ चर्चिका शक्तावत। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कम उम्र में शरीर का जल्दी थक जाना, हर वक्त कमजोरी महसूस होना, बालों का सफेद हो जाना और छोटी उम्र में ही बॉडी का जल्दी टूटना, ये सिर्फ आम शिकायत नहीं है बल्कि एक ऐसे सवाल की तरफ इशारा कर रही है जो अब वैज्ञानिकों को भी परेशान कर रहा है। क्या इंसान अब सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि एनवायरनमेंट और केमिकल्स की वजह से भी समय से पहले बूढ़ा हो रहा है? वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी उम्र सिर्फ कैलेंडर से तय नहीं होती बल्कि शरीर के अंदर होने वाले बदलाव, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारा एनवायरनमेंट और हार्मफुल एक्सपोजर भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी को समझने के लिए साल 2016 में एक बड़ा साइंटिफिक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ह्यूमन सेल एटलस। इस प्रोजेक्ट में वैज्ञानिक मानव शरीर के लाखों सेल्स पर स्टडी कर रहा है ताकि ये समझा जा सके कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैसे बदलाव आते हैं। हाल की कई रिसर्च स्टडीज में ये संकेत मिले हैं कि शरीर के कुछ ऑर्गन्स और सेल्स में एजिंग के साइंस उम्मीद से पहले दिखाई देने लगते हैं। और इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आया, PFAS। PFAS यानी पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस है, जिन्हें आम भाषा में हम फॉरएवर केमिकल से जानते हैं। इन्हें फॉरएवर केमिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है और आसानी से टूटती नहीं है। लंबे समय तक एनवायरनमेंट में और ह्यूमन बॉडी में बने रह सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये केमिकल्स हमारी रोजमर्रा की कई चीजों में पाए जाते हैं, जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर, फास्ट फूड पैकेजिंग, वाटर रेजिस्टेंट क्लोथ्स, प्लास्टिक और कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। कई स्टडीज के मुताबिक PFAS के ज्यादा एक्सपोजर का असर इम्यून सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल और लिवर हेल्थ पर पड़ सकता है। कुछ रिसर्च ये भी संकेत देती है कि ऐसे हार्मफुल केमिकल शरीर के अंदर बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। यानी इंसान की असली उम्र और उस शरीर की बायोलॉजिकल उम्र एक जैसी हो, ये जरूरी नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज कम उम्र में थकान, कमजोरी, डल स्किन, बॉडी फैटीग और समय से पहले एजिंग जैसे लक्षण ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भारत में ये चिंता और गंभीर हो जाती है क्योंकि यहाँ खतरा सिर्फ प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे आसपास का बिगड़ता एनवायरनमेंट भी इस एक्सपोजर को बढ़ा सकता है। देश की कई नदियां आज सीवेज, प्लास्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और केमिकल पॉल्यूशन का बोझ उठा रही हैं। वहीं शहरों के बाहर खड़े कचरे के पहाड़ सिर्फ बदबू या बदसूरती का मामला नहीं है बल्कि दूषित मिट्टी, पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर, टॉक्सिक स्मोक और इनविजिबल केमिकल एक्सपोजर का बड़ा स्रोत बनते जा रहे हैं। जब टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हवा, पानी, मिट्टी और फूड चेन तक पहुंचते हैं तो उनका असर सिर्फ एनवायरनमेंट पर नहीं बल्कि इंसानी सेहत पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे लंबे एक्सपोजर का असर इम्यूनिटी, हार्मोन, मेटाबॉलिज्म, लिवर हेल्थ और सेल लेवल स्ट्रेस पर दिखाई दे सकता है। इस पर डॉक्टर राकेश कालरा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नॉर्मल इश्यूज आजकल लोगों को पता ही नहीं चलता अपने जो फॉरएवर केमिकल्स हैं वो कितना डैमेज कर रहे हैं, जैसे कि नॉन स्टिक कुकवेयर्स, पैकेज फूड, इवन खेती में जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। उनसे एजिंग प्रोसेस, आदमी की एज तो 30 है और उसका एजिंग 40 ईयर्स जैसा दिख रहा है। इवन कैंसर, फाइब्रोसिस, बहुत सारी ऐसी क्रोनिक इलनेस है जो बंदे को पता ही नहीं चल रहा है कि उसके खान पान की वजह से हो रहे हैं, एनवायरनमेंट की वजह से हो रहे हैं, दूषित वातावरण की वजह से हो रहे हैं। तो इस सब से बचने के लिए यही तरीका है कि ताजा भोजन करें, समय पे सोएं, समय पे उठें, मॉर्निंग वॉक करें, नॉन स्टिक जो चल रहे हैं ज्यादा आजकल उसको यूज ना करें, वाटर प्रूफिंग वाले जो कपड़े आजकल चल रहे हैं उसे यूज ना करें। नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना ही इन केमिकल से अपन बच पाएंगे। देखिए, लोगों को पता नहीं चल रहा, बार बार गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है, टाइफाइड हो रहे हैं, फीवर हो रहे हैं, है ना। अब वही आटा अपन ताजा पिसवा कर रख लेते हैं, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने में खराब हो जाता है। वही पैकेज फूड में आ जाता है तो उसमें वो केमिकल्स मिला के उसे 2-2 साल तक वैलिड कर देते हैं। तो एटलीस्ट या तो वो अच्छे से स्टोर नहीं है और सुरक्षित नहीं है, और यदि सुरक्षित है तो केमिकल्स की वजह से सुरक्षित नहीं है। जॉन्डिस है, जो स्ट्रीट फूड लवर्स है उन्हीं को ज्यादा क्यों होता है। टाइफाइड है, जो स्ट्रीट फूड लवर्स है उन्हीं को क्यों होता है, क्योंकि बाहर का खाना घर जैसा हाइजीनिक नहीं हो सकता और वो टेस्ट बनाने के लिए केमिकल्स का कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं डॉक्टर राकेश कालरा, सेक्रेटरी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेचर के करीब रहें, समय पर खाएं, ताजा भोजन करें, समय पर सोएं, समय पर उठें। धन्यवाद।
सबसे बड़ा खतरा ये है कि ऐसे नुकसान अक्सर तुरंत नजर नहीं आते, बल्कि सालों बाद बीमारी, कमजोरी, क्रोनिकल स्ट्रेस और समय से पहले एजिंग के रूप में सामने आ सकते हैं। भारत में पीएफएस को लेकर अभी रिसर्च सीमित है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन और इंडस्ट्रियल बेल्ट्स के आसपास इन केमिकल्स की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। सरकारी एजेंसियां मॉनिटरिंग और असेसमेंट पर नजर रखी हुई है और उन पर काम कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अवेयरनेस, स्ट्रिक्टर रेगुलेशन और पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एक्शन की जरूरत अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब तक नुकसान खुलकर सामने नहीं आता तब तक ऐसे केमिकल रिस्क अक्सर आम चर्चा का हिस्सा नहीं बन पाते। दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड सख्त किए हैं। यूरोपियन यूनियन बड़े स्तर पर पीएफएस बैन की दिशा में काम कर रहा है, जबकि डेनमार्क और नॉर्वे ने फूड पैकेजिंग में इनके इस्तेमाल तक रोक लगा दी है। दरअसल हमारी बढ़ती उम्र सिर्फ सालों से तय नहीं होती, बल्कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारी लाइफस्टाइल और हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी इसे प्रभावित कर सकती हैं। खतरा हमेशा दिखाई नहीं देता, इसलिए अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ बढ़ती उम्र का नहीं है, बल्कि इनसे होने वाले इनविजिबल डैमेज का भी है।